हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग मिशन में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ योजना संख्या 2, विषय हिंदी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पाठ योजना में सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके पश्चात कक्षा 8 चक्र तृतीय लिखेंगे, विषय हिंदी लिखेंगे, उप विषय में गद्य लिखेंगे, दिनांक आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अवधि 40 मिनट लिखेंगे, प्रकरण है काकी। उसके पश्चात आते हैं पाठ योजना के सामान्य उद्देश्य पर। तो पहला उद्देश्य है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों को धारा प्रवाह के साथ गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ाना सिखाना। चौथा उद्देश्य है छात्रों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। पांचवा उद्देश्य है छात्रों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। उसके पश्चात आ जाते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य पर। इसका पहला विशिष्ट उद्देश्य है छात्र काकी नामक कहानी के बारे में जान सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है छात्र काकी नामक कहानी के गुण के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है छात्र काकी नामक कहानी के बारे में बता सकेंगे। चौथा उद्देश्य है छात्र इस कहानी के माध्यम से माँ के प्रति स्नेह भाव प्रकट कर सकेंगे। पांचवा उद्देश्य है छात्रों के अंदर परोपकार की भावना जागृत होगी। उसके पश्चात आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में। शिक्षण सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र इत्यादि रहेंगे। उसके पश्चात पूर्व ज्ञान। छात्र काकी नामक कहानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके पश्चात आते हैं प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना के प्रश्न में एक साइड छात्राध्यापक कथन होगा और एक साइड छात्र या छात्रा कथन होगा। इसमें छात्राध्यापक कुछ प्रश्न पूछेगा और छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न पूछेगा, काकी नामक कहानी में सुखिया कौन रहती है? तो बच्चे बताएंगे सुखिया एक दासी रहती है। छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न पूछेगा, सुखिया दासी का पुत्र कौन था? बच्चे बताएंगे सुखिया दासी का पुत्र भोला था। छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न पूछेगा, भोला का मित्र कौन था? बच्चे बताएंगे भोला का मित्र श्यामू था। छात्राध्यापक चौथा प्रश्न पूछेगा, श्यामू अपनी पतंग पर क्या लिखवाया था? बच्चे बताएंगे श्यामू अपनी पतंग पर काकी लिखवाया था। उसके पश्चात आ जाता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्रों, आज हम लोग काकी नामक कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यह हमारा उद्देश्य कथन है। उसके पश्चात आ जाते हैं प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले शिक्षण बिंदु, उसके पश्चात छात्राध्यापक कथन, उसके पश्चात छात्र कथन, उसके बाद शिक्षण विधि। शिक्षण बिंदु में प्रथम अनुमिति है उस दिन ... ताका करता। उसके बाद छात्राध्यापक कथन, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि है। उसके पश्चात छात्राध्यापक आदर्श वाचन करवाएंगे। छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित आरोह अवरोह, लय, गति और भाव के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। उसके पश्चात आ जाते हैं अनुकरण वाचन पर। छात्राध्यापक अब अनुकरण वाचन करेगा। छात्राध्यापक छात्रों द्वारा उचित लय, गति, आरोह अवरोह को ध्यान में रखते हुए अनुकरण वाचन करेगा। छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। उसके पश्चात उच्चारण अभ्यास पर आ जाते हैं। छात्राध्यापक बच्चों को कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराएगा।
बहुत प्रश्न में छात्राध्यापक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा और बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे श्यामू की माँ कहाँ थी, तो बच्चे बताएंगे श्यामू की माँ भूमि पर शयन कर रही थी। उसके बाद प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान में प्रश्नीकरण विधि, शिक्षण विधि में प्रश्नीकरण विधि। उसके पश्चात छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करेगा, लोग श्यामू की माँ को कहाँ ले जाने लगे, बच्चे बताएंगे श्यामू की माँ को शमशान ले जाने लगे। छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करेगा, श्यामू का साथी कौन था, बच्चे बताएंगे श्यामू का साथी भोला था। इसके पश्चात आ जाते हैं श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य में उन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। जैसे कुहराम का अर्थ होता है रोना पीटना, करुड़ का अर्थ होता है दीन, अनमना का अर्थ होता है उदास, बिलाप का अर्थ होता है रोना। यह एक ब्लैक पेपर पर श्यामपट कार्य लिख सकते हैं। उसके पश्चात आते हैं शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और शिक्षण बिंदु। इसमें छात्राध्यापक पढ़ाए गए पाठ की व्याख्या करेगा और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि रहेगी। तो छात्राध्यापक व्याख्या करेगा, एक छोटा बच्चा जिसका नाम श्यामू था, एक दिन जैसे ही वह सुबह जगा उसने देखा कि घर में सभी लोग विलाप कर रहे हैं तथा उसकी माँ जमीन पर लेटी है तथा लोग उसकी माँ को कपड़े से ढके हैं। जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तो उसने बड़ा ही उत्पात मचाया और कहा कि मेरी माँ सो रही है, इस तरह आप लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। उसके पश्चात छात्राध्यापक कुछ बहुत प्रश्न पूछेगा। जैसे श्यामू की नींद खुली तो उसने क्या देखा, बच्चे बताएंगे उसने घर में कोहराम देखा। शिक्षण विधि में प्रश्नीकरण विधि। उसके पश्चात छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न पूछेगा, बुद्धिमान गुरुजनों ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया, तो बच्चे बताएंगे श्यामू को विश्वास दिलाया कि उसकी माँ उसके मामा के यहाँ गई है। उसके पश्चात अब छात्राध्यापक मौन वाचन कराएगा। छात्राध्यापक छात्रों से मौन वाचन करने के लिए कहेगा, छात्र मौन वाचन करेंगे। उसके पश्चात आते हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। उसके पश्चात मूल्यांकन के प्रश्न पर आते हैं। तो मूल्यांकन के प्रश्न में छात्राध्यापक कुछ प्रश्न करेगा। जैसे श्यामू का साथी कौन था। दूसरा प्रश्न है, श्यामू की माँ कहाँ लेटी थी। तीसरा प्रश्न नहीं है। उसके पश्चात गृह कार्य आ जाता है। तो छात्राध्यापक अब बच्चों को गृह कार्य देगा। जैसे काकी नामक कहानी से आप सभी को क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न, श्यामू ने क्या रहस्य खोला। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।